देखिए आज का ये जो सवाल है ना वो किसी स्पेसिफिक क्लास का नहीं है कि आप 11th में हो, 12th में हो या इवन हायर फिजिक्स पढ़ रहे हो। ये सवाल सिंपल है कैलकुलस का। सवाल ये है कि आपसे पूछा गया है कि एक क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है जिसकी लेंथ ए बी सी दी हुई है और 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा है ऊपर वाली जो प्लेट है उसका एरिया बताना है। तो अगर मैं कैलकुलस का यूज करके मैं जानता हूं कि आप इसको इजीली लिख सकते हैं, ये सी हो गया ये बी हो गया, तो ऊपर वाले का एरिया जो आ गया वो हो गया बी इंटू सी। और आप सभी जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगी आउट फ्रॉम द बॉक्स। बट कैलकुलस की हेल्प से हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप 11th में हो, 12th में हो, हायर फिजिक्स पढ़ते हो, अगर आपको कैलकुलस में इंटरेस्ट है तभी आप इसको देखें, ठीक है। सबसे पहले हमने ये जो क्यूबॉइड बना रखा है हम जानते हैं एक्स वाई जी, यानी कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर बना हुआ है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप छोटा सा लेंथ का एलिमेंट लिख दीजिए यानी डीएल लिख दीजिए। तो डीएल आप सभी जानते होंगे क्या होता है, डीएक्स आई कैप, डीवाई जे कैप, डीजेड के कैप। कैसे आया डीएल? अगर कोई छोटी सी लेंथ आप इस पूरे 3D कोऑर्डिनेट पे मानोगे तो आप समझ जाओ कि आपकी वो लेंथ आई में भी होगी थोड़ी सी, जे में भी होगी थोड़ी सी और के में भी होगी थोड़ी सी। यानी 3 डायमेंशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पोजीशन बताइए तो आप बताते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। वैसे ही अगर मैं छोटा सा एलिमेंट मानूं तो उसके लिए dx dy dz हमने ले लिए। अब आप जानते हैं जब भी आप एरिया कैलकुलेट करते हैं आपको 2 डायमेंशन चाहिए होती है, यानी हमेशा आपकी तीसरी डायमेंशन फिक्स हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें से कौन सी डायमेंशन फिक्स है। अब अगर मुझे इस प्लेट का एरिया निकालना है तो चाहे मैं कोई भी छोटा एलिमेंट एरिया का यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, इस पूरी प्लेट पर मैं जब भी एरिया का कोई भी एलिमेंट लूंगा वो ए हाइट ऊपर ही आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको ना लेके इस वाले एरिया के एलिमेंट को लेता हूं तो आप देखिए वो आपको ए हाइट ऊपर मिलेगा, यानी कि इस प्लेट के लिए हाइट जो है वो सेम है, यानी वाई एक्सिस जो है वो सेम है। तो वाई एक्सिस यहां पर फिक्स्ड है। जब भी आपको पता चल जाए लेंथ आपने ली उसके साथ साथ आपको पता चल गया कि कोई भी एक डायमेंशन फिक्स है, बाकी दोनों डायमेंशंस के जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी एरिया का छोटा सा एलिमेंट क्या होगा, dx मल्टीप्लाई बाय dz। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, यानी कि जे कैप। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस जगह का जो एक वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, छोटा सा एलिमेंट, वो या तो आपको दिखेगा एक्स एक्सिस में है या तो आपको दिखेगा जेड एक्सिस में है। आपको वाई एक्सिस में इसका कोई भी एलिमेंट नहीं दिखेगा, तो इसीलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप दोनों लॉजिक के साथ चल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये तो मेरे पास छोटे से एलिमेंट का एरिया आया, आपको ये एरिया पूरे के पूरे प्लेट का कैलकुलेट करना है तो आपको रेंज चाहिए होंगी। अब देखिए हम रेंज कैसे लिखते हैं, हमने एक्स वाई जेड की रेंज कैसे लिखी। देखिए एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, इस क्यूबॉइड के लिए एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है, यानी बी हो सकती है, 0 से लेके बी तक। अब वैसे ही वाई की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके ए तक, ठीक है। और वैसे ही z की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके c तक, तो हमें रेंज मिल गई। अब हमारे पास एरिया में कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, डबल इंटीग्रेशन से। याद रखना यहां पर एरिया कैलकुलेट हो रहा है इसीलिए डबल इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम होता तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हम यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन से जब हम यहां पर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले dx की रेंज 0 से b, dz की रेंज 0 से c। जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो इजी एक इंटीग्रेशन का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके यहां पर मेरे पास आ जाता है b इंटू सी और वापस से डायरेक्शन जो हमने लिखी थी जे कैप। अब ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पर मेरे पास क्यूबॉइड दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसी की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या आएंगी, तो आप इस सवाल के लिए एक सवाल होमवर्क से भी लिख लो कि अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड क्या होगा तो कैलकुलस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे ऊपर वाली प्लेट का एरिया, नीचे वाली प्लेट का एरिया, ऐसे ही इसके 6 के 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करके उनको जोड़ देना है। तो देखिए ये कैलकुलस से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाय c कर दो, अपवर्ड एरिया आएगा तो आसानी से हो सकता है। बट कैलकुलस हमें यही सिखाता है कि अगर आपको एक आड़ी टेढ़ी ऑब्जेक्ट भी दे दी जाए उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है तो आप इजीली छोटे से एलिमेंट को मान के एक अपने रूटीन की तरह कर सकते हैं। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है,
लेकिन मेन सवाल तो आपको आगे मिलेंगे। आई होप यहां पर जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर वो 11th 12th या फिर हायर फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ये जो टॉपिक था वो हालांकि सिलेबस में आता है हायर फिजिक्स में, जब आपसे पूछा जाता है कि एरिया बताइए, बट आप अगर 11th 12th में जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं तब भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम 12th में पढ़ते हैं उसमें ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।